आज की कहानी। भाग्य का बीज पुरुषार्थ। सडकाल पुत्र मिट्टी के बर्तन बनाया और बेचा करता था। नगर के बाहर से वह मिट्टी खोद खोद कर लाता और उसमें पानी मिलाकर रोंद कर खिलौने बनाने के लिए मिट्टी तैयार करता था। उसका यह कार्य काफी अच्छा चलता था। जमा जमाया व्यवसाय था, इसलिए सडकाल पुत्र यह मानने लगा था कि सब भाग्य का खेल है। वह नहीं जानता था कि उसके पूर्वजों को यह व्यवसाय जमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। वह तो यही समझता था कि सब नियतिवश होता है और यह धारणा बनने के कारण वह धीरे धीरे अकर्मण्य होता गया। भाग्यवाद के पोषक और महावीर स्वामी के प्रतिद्वंदी गोसालक का भी वह अनुयायी बना और फिर तो एकदम वह आलसी बन गया। और जब वह अकर्मण्य होने लगा तो उसका काम भी मंद चलने लगा। व्यापार में भी घाटा होने लगा। घाटा होते देखकर सडकाल पुत्र घबराया। यह मान्यता तो उसकी नस नस में भर गई थी कि जो कुछ होता है वह नियतिवश ही होता है। अतः वह एक तरह से परास्त होकर बैठ गया और किम कर्तव्य विमूढ़ रहने लगा। एक दिन ग्राम में महावीर स्वामी का आगमन हुआ। उसने सोचा क्यों न महावीर जी के पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाए तथा अपने भाग्य के डूबते हुए सितारे को पुनः उदय होता हुआ देखा जाए। लेकिन तभी उसके मन में बैठा दुराग्रह का नाक फुफकार उठा, यह सोचकर कि मैं महावीर का अनुयायी तो नहीं हूँ। नहीं, अतः उनकी कृपा पाने के लिए क्यों उनके आगे हाथ पसारूं। तभी उसने देखा सड़क पर दूर से आता हुआ श्वेत वस्त्रधारियों का जुलूस। यह जुलूस महावीर और उसके अनुयायियों की ही थी। धीरे धीरे वह जुलूस समीप आता गया और सडकाल पुत्र असमंजस की स्थिति में तेजोक्ति चेहरे की ओर देखता हुआ अपने मानसिक द्वंद्व से जूझ रहा था। एक मन तो हो रहा था कि महावीर के चरण पकड़ ले और उनसे कृपा की भीख मांगे, और दूसरा कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करूं क्या ना करूं के द्वंद्व में नाचते हुए सडकाल पुत्र को आश्चर्य हुआ तो तब हुआ जब महावीर उसके घर के समीप रुक गए। महावीर ने न जाने क्या सोचकर पूछा, सडकाल पुत्र, ये इतने सुंदर खिलौने और इतनी बढ़िया बर्तन क्या तुम बनाते हो? कैसे बनाते हो भाई, जरा हमें भी तो बताओ। सडकाल पुत्र बोला, सब संयोगवश होता है महाराज। जब संयोग मिल जाते हैं तब ऐसा हो जाता है। महावीर ने फिर पूछा, अच्छा, अगर तुम्हारे इन खिलौनों और बर्तनों को कोई फोड़ दे तो? अब की बार वह तमक गया। फोड़ेगा कैसे? इससे मेरा नुकसान जो होता है, और फोड़ने वाला मेरा नुकसान करने वाला कौन होता है? अच्छा, ठीक है। और अगर कोई अत्याचारी तुम्हारी पत्नी का सील भंग कर दे तो? महावीर ने पूछा। कौन माई का लाल है
जो मेरे रहते मेरी पत्नी की और आंख उठा करके भी देखे। अब की बार सटकाल पुत्र उबल पड़ा। पर उसका क्या दोष है, जो होता है वह तो सब नियतिवश होता है। महावीर का इतना कहना था कि सटकाल पुत्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे भान हुआ कि वह कैसी गलत मान्यता बनाए हुए था। तब महावीर जी ने कहा, पुत्र, भाग्य का बीज पुरुषार्थ है। मैं जानता हूं कि तुम भाग्य द्वारा छले गए हो और पुरुषार्थ से पुनः नए भाग्य का सृजन करो। और महावीर जी वहां से चल दिए। यह कहानी अखंड ज्योति सितंबर 1976 से ली गई है। सुप्रभात। आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता।